हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। फिजिक्स की आज हमारी 4th क्लास है। क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो अभी हम लोग का भी चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अभी उसमें कुछ पोर्शन बचे हुए हैं। चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, तो जो पोर्शन बचे हुए हैं, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, अभी हमको उसके बारे में डिस्कस करना पड़ना है। तो आइए चलते हैं। आज की हमारी नेक्स्ट टॉपिक है इमेज। आज हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ इमेज? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ इमेज। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। इमेज क्या है थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे हम, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे पढ़ाएंगे ताकि आपको आए। अगर आपको नहीं आएगा, अगर ज़्यादा पढ़ लेंगे तो पढ़ाएंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे। जितना भी पढ़िए आपको समझ में आए, और जहाँ पे समझ ना आए आप उसको बताइए। तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइए, हम उसको सही करें, सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं व्हाट इज़ इमेज। इमेज के बारे में, प्रतिबिंब क्या है। तो देखिए क्या है प्रतिबिंब। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टाइप में समझ में आ गया है तो आप इस टाइप में ये डिफिनेशन याद कर लीजिए। और वार करके मैं एक और बता देती हूँ, मैं लिख के नहीं बताऊँगी, फिलहाल इसमें मैं ऐसे बता देती हूँ। दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आप इस टाइप में डिफिनेशन आपको याद करना है तो आप जैसे बताएं उसके याद करिए, या फिर ऐसे याद कर लीजिए। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगी। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टू टाइप ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ये देख लीजिए, हमारा फर्स्ट है रियल इमेज। ठीक है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। तो रियल इमेज की डिफिनेशन क्या है, आइए पढ़ते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, रियल इमेज एक बार और बता देती हूँ। रियल इमेज की डिफिनेशन फिर से एक बार। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी रियल इमेज कहते हैं। इस प्रकार के इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है वर्चुअल इमेज। क्या है? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज की डिफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर
प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। ठीक है, और ये रियल इमेज का अपोजिट है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज में क्या था, रियल इमेज में इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या है, वर्चुअल इमेज में ये है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बस इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। ठीक है, तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज और इमेज यानी प्रतिबिंब के तीनों की डिफिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। और हमारी नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगी, हमारी नेक्स्ट टॉपिक है ये मिरर यानी दर्पण। व्हाट इज़ मिरर? ठीक है, मिरर में तो सभी लोग देखते हैं अपना फेस, मिरर तो थोड़ा बहुत याद जानते होंगे। मिरर क्या है? दर्पण यानी कि व्हाट इज़ मिरर। तो देखिए मिरर क्या है, तो मिरर की डिफिनेशन क्या है बताते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। ठीक है, मिरर कहलाता है। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, और सेकंड पॉइंट है गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। तो हम स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। और एक बार और आपको बता देती हूँ मिरर के बारे में क्या है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। ठीक है, मिरर कहलाता है। दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट हमने बताया है प्लेन मिरर, सेकंड बताया है स्फेरिकल मिरर। तो हम प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में, समतल दर्पण और गोली दर्पण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज जितना पढ़ाए हैं आपको समझ में आया ही होगा थोड़ा। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। और जो भी आपको पढ़ाया हुआ समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।